जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 8 दिसंबर और आज 8 दिसंबर की एसएससी सीजीएल की सारी शिफ्टें कंप्लीट हो गई है। तो इसका एक साथ एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विलास पर। तो दोस्तों आज 8 दिसंबर के सभी शिफ्ट के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्जाम में आज 8 दिसंबर को जीके का लेवल कैसा आया है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली एसएससी सीजीएल का एनालिसिस देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी कराता हूं, तो उसमें से कई क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करो, फुल वॉच किया करो। और अगर आपको एनालिसिस की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में जोड़ा था। तो सरोजिनी नायडू ने गांधी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गई। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। वे भारत कोकिला के नाम से भी जानी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई का चेयरमैन कौन है। तो ये हैं विनीत जोशी। सीबीएसई का ने 14 फरवरी 2022 को नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आधिकारिक घोषणा के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव विनीत जोशी को अध्यक्ष का पद कार्यभार दिया गया। विनीत जोशी को 14 फरवरी 2022 से यह पद दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का मौलिक अधिकार माना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 13वां ग्रुप का एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश अर्धचालक आवर्त सारणी के समूह 4 के तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम समूह 3 और 5 के यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्रेट और इंडियम एंटीमोनाइड। यह समूह 2 और 6 के यौगिक कैडमियम और टेलुराइड हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना से संबंधित। उसमें पूछा गया था कि भूमिपुत्र योजना कौन से राज्य की है। तो मिशन भूमिपुत्र असम में अब डिजिटल तरीके से छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को मिशन भूमिपुत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्हें भूमिपुत्र पोर्टल का उद्घाटन भी किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है। तो कथक नृत्य लखनऊ घराना आसफ उदियाला और वाजिद अली शाह के शासनकाल में विकसित हुआ। अहमद और सलामी निकासी जैसे फारसी नाम वाजिद अली शाह के दरबार में नृत्य तथा संगीत को दूसरा जीवन प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं। तो ये है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया। दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए और राहगीरों के लिए सराय बनवाई और चुंगी की व्यवस्था की। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर मतलब पाकिस्तान तक लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से संबंधित
कि अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 365 तब होता है जब किसी राज्य को कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए निर्देशों का पालन न करने, संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन करने के लिए माना जाता है। जब माना जाता है कि अनुच्छेद 365 का उल्लंघन किया गया है तो राष्ट्रपति उसे राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के हकदार हैं। तो यह आपातकाल से संबंधित है 365 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ था 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। यह अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था और पहला जो वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। गत वर्ष बांग्लादेश चैंपियन थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो संशोधन की प्रक्रिया की जाती है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके की जा सकती है, न कि विधानसभा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चित्रनदास से संबंधित। चित्रनदास का जन्म हुआ था 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में। यह महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युगांतकारी था। चित्रनदास को प्यार से देशबंधु या देश के मित्र कहा जाता था। ये महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र का डांस कौन सा है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन तो नहीं मिले, बट महाराष्ट्र का मूल डांस है लावणी नृत्य। लावणी नृत्य की उत्पत्ति 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। लावणी नर्तकियों को मराठा शासकों और राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था। लावणी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धननगर या चरवाह द्वारा किया। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन अधिकार को सरकार कम नहीं कर सकती और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन आया था वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत आया था 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कापड़गांव पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोच्चि में वास्को डी गामा की कब्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था तुर्क साम्राज्य कब से कब तक था। ओटोमन साम्राज्य को हम तुर्क साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। यह साम्राज्य यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप पर फैला हुआ था। 1299 से 1922 तक 600 वर्ष से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहे। इस साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका यूरोप तथा अरब इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन पूछा था मोहिनीअट्टम क्या है। तो मोहिनीअट्टम है केरल का एक एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो मोहिनीअट्टम क्या है, एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत में जिसमें आयरन और निकेल जैसे तत्व होते हैं, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसमें उच्चतम घनत्व निकेल और आयरन यानी निफे के सबसे भारी खनिज हैं। बारीक रोड तरल है, जबकि आंतरिक। क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में
FATF के अध्यक्ष कौन हैं? तो FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। 2022 को FATF के प्रमुख के रूप में जगह ली है टी कुमार ने। 2015 से FATF में सिंगापुर के अधिकारी टी राजा कुमार ने 1 जुलाई सिंगापुर में गृह मंत्रालय और पुलिस बल में ज़्यादा वर्षों तक सीनियर अधिकारी के रूप में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा और यमुना नदी किस शहर से निकलती हैं? यमुना नदी भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती हैं और प्रयाग में गंगा से मिल जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, जो कि उत्तर मतलब गढ़वाल आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक का अधिकार। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक का अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायपालिका में कितने स्तर हैं? तो ये हैं 3 स्तर। पहला उच्चतम न्यायालय और दूसरा जिला एवं सत्र न्यायालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता वाले लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सिंधु के लोग सोना कर्नाटक से प्राप्त किया करते थे और बहुमूल्य पत्थर टिन का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। अगला क्वेश्चन आया था, IRDA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है श्री सुभाष चंद्र खूटिया।